जी हाँ, आपने आज के थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा और उस पे यही लिखा है, लाइफ के किसी भी कंपटीशन में आज की डेट में आप जीत ही नहीं सकते। और ऐसा सच क्यों है, ये आज की वीडियो में देखते हैं। उससे पहले जाते हैं थ्री इडियट के एक सीन पर जहां वायरस की एंट्री होती है। और वायरस की एंट्री होते ही वायरस सबसे पहले एक चिड़िया का घोंसला लेके आता है और बच्चों को दिखाता है और पूछता है ये क्या है। तो एक बच्चा कहता है कि ये कोयल का घोंसला है। तो वायरस उसे बताता है कि कोयल कभी जिंदगी में घोंसला बनाती ही नहीं और कोयल दूसरे लोगों के घोंसले में जाकर अपने अंडे दे देती है। और ये अंडों में से जब बच्चे निकलते हैं तो वो बच्चे दूसरे अंडों को बाहर गिरा देते हैं और कंपटीशन वहीं से शुरू हो जाता है। लाइफ स्टार्ट ही मर्डर से होती है। उसी तरह उनके कॉलेज में भी 4 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और उसमें से सिर्फ 200 सेलेक्ट होते हैं। और ये 200 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, इन्होंने दूसरों को पीछे छोड़कर या डिफीट कर कर ही जीत पाई है। और सब दुनिया में आज की डेट में सिर्फ यही फेस कर रहे हैं, कंपटीशन। चाहे वो छोटे से छोटा नर्सरी का बच्चा हो और चाहे वो बड़े से बड़ा बूढ़ा इंसान हो, हर आदमी आज कंपटीशन फेस कर रहा है। और इस कंपटीशन का कोई अंत है ही नहीं, क्योंकि इसमें हमें हार ही जाना है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य है और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्यों इस कंपटीशन में पार्ट लेने का ही फायदा नहीं है, और अगर कंपटीशन करना ही है तो वो कैसे करना चाहिए ताकि हम हमेशा जीतें। चले गए आज वो दिन जब बच्चे अपनी हंसी से सब घर महका देते थे और बच्चे भी कंपटीशन की रट में पड़ते ही जा रहे हैं। आज बच्चों पे इतना ज्यादा प्रेशर है कि उन्हें छोटी उम्र में ही दूसरे से कम्पीट करना सिखा दिया जाता है। उस बच्चे ने ऐसा करा, आपने क्यों नहीं करा। उस बच्चे ने इतनी जल्दी बोलना सीख दिया, आपने क्यों नहीं सीखा। अरे ये कंपटीशन कहां तक लेके जाएगा। और ऐसे ही किसी भी बिजनेस में लोग एक दूसरे से कम्पीट किए जा रहे हैं। ये देख ही नहीं रहे कि उन्होंने स्टार्ट किस पॉइंट से किया था और उसने दूसरे ने स्टार्ट किस पॉइंट से किया था। एक आदमी जिसने 10 साल पहले स्टार्ट किया और एक आदमी जिसने 1 साल पहले स्टार्ट किया, दोनों सेम रिजल्ट कैसे अचीव कर सकते हैं। और क्यों ये कंपटीशन हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, चलिए देखते हैं। कंपटीशन से या दूसरे से compete करने से कहा जाए तो सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं। सबसे पहले तो हम अपना विजन ही भूल जाते हैं कि हम आखिरकार जो काम कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। और दूसरा ये भी भूल जाते हैं कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। और एक मेंटालिटी जो दुनिया हमें भरती जा रही है, और वो ये है कि अगर कोई दूसरा जीत रहा है तो इसका मतलब हम हार रहे हैं। इफ समवन इज विनिंग दैट मीन्स वी आर लूजिंग। और आप ही बताइए ये कहाँ की मेंटालिटी है। कैसे हो सकता है किसी और की जीत आपकी हार बन जाए। पर हम सोच ऐसे ही रहे हैं। जरा सोच के देखिए ध्यान से। एक बहुत ही पुरानी सेइंग है और जरा इसे देखते हैं। और ये सेइंग कहती है, इफ यू आस्क अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री इट विल फॉर हिज होल लाइफ थिंक इट इज स्टूपिड। देखिए, हर इंसान का टैलेंट फर्क है। एक मछली को अगर पेड़ पे चढ़ने को बोल दिया जाए तो वो चढ़ भी नहीं पाएगी और जिंदगी भर सोचती रहेगी कि वो बेकार है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है। हर इंसान को दूसरे के पैरामीटर से जज किया जा रहा है और ये पैरामीटर हो सकता है उस इंसान के लिए कभी फिट बैठे ही ना। हर इंसान की दुनिया में अलग वैल्यू है और हर इंसान के अलग टैलेंट है जो कि वो बचपन से बड़ा करते आ रहा है, और वही टैलेंट हमें ढूंढने की जरूरत है। इसलिए अगर जिंदगी में कोई भी कंपटीशन जीतना है तो वो कंपटीशन एक ही हो सकता है, और वो है खुद से कंपटीशन, सेल्फ कंपटीशन। और देखते हैं सेल्फ कंपटीशन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं लाइफ में। और सबसे पहला फायदा है, इट विल हेल्प यू ग्रो योर सेल्फ एस्टीम एंड ऑल्सो हैप्पीनेस। ये आपकी सेल्फ एस्टीम एकदम आसमान पर ले जाएगा और आपकी खुशियां भी। देखिए, दुनिया में लो फील करने का या लो कॉन्फिडेंस फील करने का सबसे बड़ा रीजन आपको पता है क्या है? सबसे बड़ा रीजन है दूसरे से अपने आप को कंपेयर करना। और जब हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो किसी ना किसी से तो हम अंडर परफॉर्म कर ही रहे होंगे। ये मैटर ही नहीं करता फिर कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर दिखता ही है कि हम दूसरे से अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और दुनिया में हर किसी से अच्छा तो आप कर ही नहीं सकते। अब आते हैं दूसरी चीज पर। दूसरी चीज है, इट विल हेल्प यू फोकस मोर ऑन योर बिजनेस। देखिए, दुनिया में हर इंसान जब बिजनेस शुरू करता है या दुनिया में कोई भी काम शुरू करता है तो वो एक फोकस से शुरू करता है। उसके पास एक विजन होता है। और दुनिया के सारे बिजनेस या सारे एक वेंचर्स इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि टाइम आते आते धीरे धीरे वो अपने विजन्स और गोल्स भूल जाते हैं और उन्हें सारे हर्डल्स दिखने शुरू हो जाते हैं।
और कंपटीशन दिखना शुरू हो जाता है मार्केट का, और यही रीजन है फेलियर का। पर जब आप कंपटीशन को भूलकर सिर्फ अपने पे फोकस करेंगे और खुद से कॉम्पीट करेंगे, तो आप देखेंगे आप अपने विजन्स और अपने गोल्स हमेशा अपने सामने रख पाएंगे, और जाहिर सी बात है उसके बाद आपका बिजनेस तो ग्रो करेगा ही करेगा। अब आते हैं तीसरी चीज पर। तीसरी चीज है इट विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न। देखिए, किसी भी चीज में दुनिया में आगे बढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसे लर्न करना, या फिर कोई भी नई चीज इंप्लीमेंट करना और आगे बढ़ते जाना अपनी गलतियों को इम्प्रूव करके। और जब हम बिजनेस दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम सिर्फ इसी चीज में लगे रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, ये भूल जाते हैं कि हम गलत क्या कर रहे हैं, और वो कभी सुधार ही नहीं पाते। तो दूसरे को सिर्फ इसी तरह से देखना चाहिए, और सिर्फ इतना ही देखना चाहिए कि वो क्या अच्छी चीजें कर रहा है जो मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। इट शुड बी अ वेरी हैप्पी एंड रोमांटिक रिलेशन। कंपटीशन दुनिया में किसी और से होता ही नहीं है। और इसमें आपने अगर जैक मा को कभी सुना हो तो वो एक बहुत ही अच्छी बात कहते थे, एक बड़ी से बड़ी कंपनी भी 20 साल तक एक काम नहीं करती है। और अगर आपने कोई भी काम दुनिया में 20 साल तक कर लिया और लगातार इंप्रूव होते चले गए, तो आप उन चुनिंदा लोगों में से होंगे जो अपने काम में पीक परफेक्शन पे होंगे, और तब तो आपको कोई हरा भी नहीं पाएगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, औरों से प्यार करें, पर खुद से प्यार करना कभी ना भूलें। नमस्कार।